ड्रामा सीरियल में मन तो नहीं हो कि आगे का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, जिसमें देखिएगा कि फरहान अपनी कई साल पुरानी दुश्मनी को हवा देने वाले हैं। दूसरी तरफ महमल सरमंटो से मिलने के लिए कॉलेज जाती है। सरमंटो कॉलेज पहुंचकर वहां की लाइब्रेरी में सो जाते हैं। महमल वहां पहुंचती है तो वहां उसे मारिया मिलती है। मारिया टीचर कहती है उसे ढूंढे नहीं, वो बहुत लेट आए हैं और आकर सो रहे हैं लाइब्रेरी में। काफी देर इंतजार करने के बाद महमल दोबारा से सरमंटो से मिलने के लिए जाती है। सरमंटो उठ चुके होते हैं। सरमंटो महमल को देखकर पूछते हैं कि आप यहाँ कब से बैठी हुई हैं? महमल जवाब देती है कि मैं पिछले 2 मिनट से आपका इंतजार कर रही हूँ और उससे 2 बार भी पहले आ चुकी हूँ आपसे मिलने के लिए। सरमंटो जवाब देते हैं कि मैं रात भर नहीं सोया, जबकि मैं वह यह बोल ही रहा होता है कि फौरन से महमल जवाब देती है कि जबकि हाँ आप 15 मिनट में ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ फरहान अपनी बहुत पुरानी दुश्मनी को हवा दे रहा होता है। फरहान कहता है कि मुझे तो महमल का रास्ता रोकना था, हाथ पकड़ना था, फील करना था कि दुश्मनों के बेटे के हाथ के लम्स कैसे होते हैं। महमल सरमंटो को कुछ ऐसा बताती है कि सरमंटो कहते हैं कि क्या अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मेरी जान को खतरा है? महमल जवाब देती है कि सर खतरे में तो हैं। महमल सरमंटो को बताती है कि फरहान बिन यामान बदमाश का बेटा है। मेरे और उसके खानदान के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी है। उसके भी कत्ल हुए हैं और हमारे भी कत्ल हुए हैं, लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं था कि फरहान बिन यामान का बेटा है। मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं था। उधर मियाँ साहिब के सामने तो बिन यामान ने ये बात रख दी कि फरमान ने महमल के साथ हाथ पकड़ा, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। वहीं टीचर भी आ जाते हैं, जिससे बात बहुत बढ़ जाती है। उधर सुरैया और सिराज कब्रिस्तान पहुंच चुके होते हैं, जहां ये बात हो रही होती है कि सुरैया कहती है सिराज से उस रात बर्थडे पार्टी में क्या वाकया पेश आया, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? वहाँ बिन यामान का बेटा फरहाद और बिन यामान भी आया हुआ था। उसने महमल का हाथ पकड़ा और टीचर के साथ बदतमीजी की। महमल का टकराव एक बार फिर से मंतो से हो जाता है। वह जानते जाते कहती है कि आप अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। सर मंटो जैसे ही कार में बैठकर कुछ आगे बढ़ते हैं, उनका ध्यान पीछे की तरफ जाता है और वह देखते हैं कि एक कार उनका पीछा कर रही है काफी देर से। सर मंटो जैसे ही अपने घर के गेट पर उतरते हैं, पीछे से गाड़ी गुजरती है जिसमें फरहान बिन यामान होता है। फरहान बिन यामान जरूर सर मंटो के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है।